नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन हमारा होता क्या है और ये कैसे कार्य करता है, इसकी पहचान क्या है। हम आज आपको यहाँ से सुपर ट्रिक देकर जाएंगे जो ये हाइड्रोकार्बन है। पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो भाई पहले हाइड्रोकार्बन देखते हैं होता हमारा क्या है। जो हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। जो कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ये दोनों के यौगिक जो हमारे होते हैं ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसी प्रकार से हमने इनका नाम लिख दिया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी कि इनकी तीन श्रेणियां होती हैं, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से हमने आपको बताया है कि ये तीन श्रेणियां होती हैं। इन तीनों का सूत्र हमारा क्या होता है, जैसे बताते हैं CnH2n। सबसे पहले सूत्र याद करने का सरल तरीका बताते हैं। ये तीनों का सूत्र इसी तरीके से हम लिख लेंगे। जो तीनों सूत्र ये हमारे हैं हम इसी तरीके से लिख लेंगे। CnH2n, इसको भी लिख लेंगे CnH2n, और इसी को भी लिख लेंगे CnH2n। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक सरल तरीका बनता है कि CnH2n, तो इसमें दो जोड़ देते हैं। ये दो हमने जोड़ दिया, इसमें दो नहीं जोड़ना है, इसमें दो हमको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ से तरीका बनता है कि सटा दो, हटा दो या घटा दो। बात समझ में आ गई। यानी कि दो जोड़ दो और दो हटा दो और दो घटा दो। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से ये सूत्र लिखे होते हैं। ये हमारा एल्केन है, एल्कीन है और हमारा एल्काइन है। ये सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से हम इन सबको आसानी से चुटकियों में पहचान सकते हैं कि ये एल्केन श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का है या एल्काइन श्रेणी का है। बात समझ में आ गई। उसके लिए थोड़ा एक चीज याद करनी पड़ती है। जो हमारे कार्बन होते हैं, कार्बन की एक संख्या होती है तो उसको हम मेथ कहते हैं। कार्बन की दो संख्या होती है तो उसको हम एथ कहते हैं। कार्बन की तीन संख्या होती है तो उसको हम प्रोप कहते हैं। कार्बन की चार संख्या होती है तो इसे हम ब्यूट कहते हैं। कार्बन की पांच संख्या होती है तो उसे हम पेंट कहते हैं। अब कार्बन की छह संख्या होती है तो उसको हम हेक्स कहते हैं। उसी प्रकार कार्बन की सात संख्या होती है तो उसे हम हेप्ट कहते हैं। अब ये दो बची हमारी। अब जब तक कार्बन की संख्या हमारी 8 हो गई तो उसे हम ऑक्ट कहते हैं। अब कार्बन की संख्या अगर 9 हो गई तो उसे हम नॉन कहते हैं। कार्बन की संख्या अगर 10 हो गई तो उसे हम डेक कहते हैं या डेकेन कहते हैं, डेक कहते हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखते हैं। यानी कि इसको ये चीज हमको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर हमको ये चीज याद हो जाएगी तो हम आसानी से इससे आईपीएससी नेम निकाल लेंगे। इससे हम एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी को पहचान लेंगे। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसको याद करने का सरल तरीका। इसको याद करने का एक तरीका यह है कि इसको हम तीन तीन फॉर्म में तोड़ लेंगे। तीन, तीन और ये तीन हो गए, ये 10 बच गया। यानी कि इसको कैसे याद करेंगे, मेथ हेथ प्रो। क्या हुआ, मेथ हेथ प्रो, और ये क्या होगा, ब्यूट पेंट हेक्स, ब्यूट पेंट हेक्स। उसी प्रकार से अप नॉन डेट। बात समझ में आ गई। ये हमारे 10 हो गए हैं। हम इनको तीन तीन में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि मेथ हेथ प्रो, ब्यूट पेंट हेक्स, हेप्ट अप नॉन और डेट तो हमारा 10 होता है। बात समझ में आई। अब इसके आगे भी होते हैं लेकिन वो हम नहीं आपको बता रहे। तो सबसे पहले ये चीज समझ में आ गई कि ये हमारा मेथ क्या है, एथ क्या है, प्रोब क्या है, ब्यूट क्या है, पेंट क्या है और हेक्स, हेप्ट, अक्टनॉन और डेक हमारा क्या है। अब हम क्यों वही पहुंचते हैं, एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। अब इसी के माध्यम से हम, अगर हमको एल्केन श्रेणी का इसमें निकालना होगा, मान लिया जाए हमको एल्केन श्रेणी निकालना है, एल्केन श्रेणी, ये हमको एल्केन श्रेणी निकालना है। तो जब हम एल्केन श्रेणी निकालेंगे, जैसे हमको एल्केन श्रेणी निकालना है, कैसे पहचानेंगे, पहचानने का सबसे सरल तरीका, यानी कि ये हमारा सूत्र क्या, CnH2n प्लस 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये हमारा हो गया।
अब मान लिया जाए ये जो हमने लिखा है यहाँ पे मेथ कार्बन की संख्या, एथ कार्बन की संख्या, प्रो ब्यूट, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे मान लिया जाए यहाँ जो n हमारा है, n बराबर हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। जब n बराबर हम 1 रख देंगे यहाँ से, तो जहां जहां हमारा ये है n वहां हम 1 रख देंगे। तो हमने कार्बन की संख्या 1 ले ली, यहाँ से कार्बन की संख्या 1 ले ली, 1 रख दिया। H हमारा हो गया 2 सूत्र का, n का जगह 1 + 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, CH, और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि CH4। ये हमारा CH4 बनके तैयार हुआ, ये मेथेन बनके तैयार हुआ। तो कार्बन की संख्या क्या है, मेथेन है। इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, हम तीनों को निकालेंगे। जैसे हमको इसको निकालना है, तो जो हम CH2N, अगर एल्कीन श्रेणी का हमको निकालना है, एल्केन का हमने बता दिया है कि ये सूत्र इससे निकाल लेंगे। अब हम मान लिया एल्कीन श्रेणी का निकालना है, तो एल्कीन श्रेणी, देखो ये एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, लेकिन जो हमारा एल्कीन होता है और एल्काइन होता है वो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। तो भाई मेरे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, तो इसका हम कार्बन की जब अगर एक संख्या होगी, मेथ को हम नहीं निकाल सकते, इसका नहीं निकलता है। बात समझ में आई, कार्बन की 2 संख्या से निकल सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सबका हम निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं हम कार्बन की 2 संख्या लेते हैं, तो हम यहाँ पर हम लिख देते हैं n बराबर 1। तो जब n बराबर 1 है, यानी कि n की जगह हमने 1 रख दिया, तो कार्बन की संख्या n बराबर 2 रखेंगे, सॉरी n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो n हमने 2 रख दिया। H ये हमारा हो गया, 2 सूत्र का ले लिया, n की जगह 2 रख दिया, तो ये हमारा बनकर C2H क्या तैयार हुआ, 4 तैयार हुआ। ये हमारा किसका, एल्कीन का सूत्र बनके तैयार हुआ। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से हम ये बना लेंगे CnH2n-2, इसका भी निकाल लेंगे। अब इसको भी हम नहीं निकाल सकते, यानी कि मेथेन का नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो हम इसको C3 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम जहां पर n बराबर है वो 3 रख देंगे, तो C की जगह 3 रख दिया। H हमारे होंगे, जहां पर n होगा वहां पर 3 रख देंगे, -2। ठीक, -2 है तो -2। तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और ये 3 गुना 6, 6 में से 3 गुना 6, 6 में से 2 घटाएं तो कितना हुआ, 4 हुआ। यानी कि ये हमारा एल्काइन समूह का बन गया। बात समझ में आई। तो हम बताते हैं ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का है, और इसको हम इससे गजब ट्रिक देकर जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मतलब देखते ही आप पहचान जाओगे कि हमारा कौन एल्केन श्रेणी का है, कौन हमारा एल्कीन श्रेणी का है और कौन हमारा एल्काइन श्रेणी का है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ से देख लीजिए, जब ये हमने सूत्र आपको लिखा था CnH2n, जब ये हमने CnH2n सूत्र लिखा था, तो इसमें कार्बन की संख्या 1 मानी थी, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 गुनी है, और 2 गुनी से 2 ज्यादा है। बात समझ में आई। यहां से एक चीज निकल करके आती है, जो एल्केन होता है, जो हमारा शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, जो एल्केन जो ये हमारा होता है, इसमें जो कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या मान लिया जाए 5 है, तो जो अगर हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी, तो ये हमारा क्या होगा, एल्केन श्रेणी का होगा। किसका होगा, एल्केन श्रेणी का होगा। कैसे, यानी कि कार्बन की संख्या को 2 गुना कर दो और हाइड्रोजन में 2 जोड़ दो। बात समझ में बात आ गई। ठीक है, यानी कि कार्बन की संख्या 2 मत भूलना, यानी कि कार्बन की संख्या को 2 गुना कर दो, तो 5 का 2 गुना 10, और 10 में 2 जोड़ दिया तो क्या बन गया, एल्केन श्रेणी बन गया। उसी प्रकार से हमने बताया, जैसे कार्बन की संख्या 1 है, जब कार्बन की संख्या 1 है, इसमें 1 2 से गुणा कर दिया, यानी कि इसको 2 गुना कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 गुने में 2 हमने जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन 4 आ गई, हमारा एल्केन श्रेणी है। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 3 को हमने 2 गुना कर दिया, तो 3 गुना कितना हुआ, 6, और 6 में 2 जोड़ दिया कितना हुआ, 8। तो हमको पता चल गया कि अगर कार्बन की संख्या 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा एल्केन बनके तैयार हो जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार ये हमारा 5 गुना 10, 10 में 2 जोड़ दिया 12 हो गया। उसी प्रकार से 2, अब देख लीजिए, ये कार्बन संख्या हमने 2 गुना कर दिया, 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, ये भी हमारा एल्केन श्रेणी का, यानी कि ये जितने सारे एल्केन श्रेणी के हैं, 9 दूनी 18 और 18 2 20, ये भी एल्केन श्रेणी, ये सब एल्केन श्रेणी का है। बात समझ में आई, यानी कि इसे देखते ही पहचान जाओगे कि ये कौन एल्केन श्रेणी का है। अब देखते हैं, ये भी एल्केन श्रेणी का है। अब देखते हैं, अब जब एल्कीन हम निकालेंगे, जब कौन सी निकालेंगे, एल्कीन,
जब हम एल्कीन निकालेंगे, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या अगर 10 हो रही है, यानी कि जब एल्कीन निकालेंगे अगर कार्बन की संख्या हमारी 5 है और उसकी दुगनी डायरेक्ट हो रही है तो वो हमारा कौन सा समूह है? एल्कीन समूह। या देखते ही पहचान जाएंगे ये हमारा क्या है? एल्कीन समूह। यानी कि कार्बन की संख्या कितनी? 6 और उसका दुगना कितना हुआ? 12। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एल्कीन हो गया। बात क्लियर हो गई? ये हमारा क्या हो गया? एल्कीन हो गया। उसी प्रकार 7 भाई कार्बन की संख्या कितनी है? 7 है, तो 7 का दुगना हम करेंगे कितना हो गया? 14। तो 14 हमारा क्या हो गया? ये एल्कीन श्रेणी है। 10 10 दूनी 20, ये हमारा एल्कीन श्रेणी है। 5 5 दूनी 10, ये हमारा क्या है? एल्केन श्रेणी है। 3 दूना 6। अब देख लीजिए ये कितने, ये जितने हमने बताया ये सब क्या है? एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। अब ये रहेगा हमारा, ये जो है, अब देखो एल्काइन श्रेणी। अब हमने आपको क्या बताया? एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी क्या होता है? तो एल्काइन जो हमारा भैया होता है, इसमें क्या होता है? अगर कार्बन की संख्या 3 है और 3 का 2 गुना कर दो 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 माइनस कर दो, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कार्बन की संख्या अगर कहीं पे 3 है तो 3 का दुगना कितना होता है? 6 होता है, लेकिन उसमें 2 माइनस करने पड़ते हैं। तो जब 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएंगे। तो ये क्या होगा? 3 गुना 6, 6 में से 2 घटा दिया 4 आ गया। इसी से हम पहचान जाएंगे ये क्या है? ये हमारा एल्काइन है भैया। 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटा दिया 10 बचे, ये हमारा एल्काइन। 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटा दिए, ये हमारा एल्काइन। बात समझ में आ गई? यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, अगर कहीं पर एल्केन श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का अगर कहीं पर हमारा है, तो एल्केन जो हमारा होता है, यानी कि कार्बन की संख्या का दुगना और 2 उसमें जोड़ देते हैं। उसी प्रकार अगर एल्केन श्रेणी का हमारा होता है तो कार्बन की संख्या का डायरेक्ट दोगुना हो जाता है, उससे हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा एल्कीन श्रेणी है। और अगर कहीं पर एल्काइन श्रेणी हमारा भैया मेरे है, तो जब एल्काइन श्रेणी होता हमारा है तो 2 कार्बन की संख्या को दोगुना कर देते हैं, उसमें 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब इसे हमको पता चल गया कि आपको देखते ही 1 सेकंड में ही बता दोगे कि ये किस श्रेणी का है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस।